Hello, welcome back, students. And now we have come to the questions of the topic super mesh analysis. Simple mesh analysis we have already seen. Simple mesh analysis में हमने दो questions देखे थे. One was containing dependent source and one was containing independent source. अब सुपर मैश देख लीजिए. सुपर मैश कुछ नहीं होता बेटा, वेरी ऑर्डिनरी कॉन्सेप्ट. इसके अंदर सुपर कुछ नहीं है. पहले तो ये दिमाग से हटा दिए. सुपरमैन जैसे होता है ना, वैसे सुपर जैसा कुछ नहीं है इसके अंदर. ठीक है, तो इसके अंदर सुपर कुछ नहीं है, बहुत ही सिंपल है. तो हम चेक करेंगे कि हमें क्या देखना है इसमें. तो सुपर मैश में क्या होता है, बेसिकली दो केसेस होते हैं. ये मैश एनालिसिस है, इसमें करंट सोर्स आ रहा है. क्या आ रहा है? करंट सोर्स. तो करंट सोर्स वाला जो मैश होता है उसको हम बोलते हैं सुपर मैश. अब इसमें दो केस हैं. अगर जो आपका करंट सोर्स है वो किसी टर्मिनल या कॉर्नर वाले लूप में आ रहा है. ठीक है, अगर किसी कॉर्नर वाले लूप में आ रहा है तो कहानी बहुत सिंपल हो जाएगी, एनालिसिस बहुत सिंपल हो जाएगा. और अगर वो किसी बीच लूप में आ रहा है, जैसे इस क्वेश्चन में आ रहा है, दो लूप्स के बीच में करंट सोर्स आ रहा है, तब थोड़ा सा आपको चैलेंजिंग हो जाएगा. ठीक है, तो ध्यान दीजिए कैसे करना है. पहले ये वाला क्वेश्चन देखिए. इस वाले क्वेश्चन में इस वाले क्वेश्चन को ट्राई करते हैं. ठीक है, इसमें देखिए जो करंट सोर्स आ रहा है वो यहाँ आ रहा है. तो इसको अगर हम सॉल्व करें, just give me a moment. सो मैं इसको पूरा सॉल्व नहीं करूंगा. सॉल्विंग वाला पार्ट मैं स्टूडेंट्स के लिए छोड़ देता हूँ. ठीक है, आप लोग ट्राई करिए. ठीक है, मुझे एग्जाम नहीं देना, आप लोगों को देना है. आप ट्राई करिए. तो देखिए इसको सॉल्यूशन को इसका लेंगे. हिंट कर दूंगा आपको. तो हमने क्या करा, I1 ऐसे मान लिया, I2 ऐसे मान लिया. मैं क्लॉकवाइज ही मानता हूँ हमेशा, आप एंटी क्लॉकवाइज मान सकते हैं. ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे आप लगाओ केवीएल. केवीएल इन लूप वन. क्या होगा केवीएल इन लूप वन? गेन होगा 10 वोल्ट्स का. 10 माइनस 5 I1 माइनस 10 I1 माइनस I2. ठीक है, ये पहली इक्वेशन बन गई. सेकेंड लूप में, लूप टू में आपको केवीएल लगाने की जरूरत नहीं है, आप केसीएल लगाओगे बेसिकली, है ना. क्योंकि इस पॉइंट पे अगर आप देखो, इस पॉइंट पे तो करंट आपके हिसाब से इधर जा रही है I2, और इनके हिसाब से, क्वेश्चन के हिसाब से इधर से आ रही है 6 एम्पियर. इसका क्या मतलब हुआ कि इस पॉइंट पे एक्चुअल में I2 इक्वल टू क्या होगा, -6 एम्पियर. ये अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों करंट्स. ठीक है, I2 आपको पता चल गया, वो इसमें सब्स्टिट्यूट कर लो, I1 पता चल जाएगी. ठीक है, आपको क्या निकालना था, करंट निकालना था थ्रू 10 ओम, जो कि I2 होगी. कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी एक्चुअल में इसमें. 10 ओम के थ्रू करंट जो है वो ऑलरेडी गिवन है 6 ओम, 6 एम्पियर. ठीक है, बहरहाल फिर भी मैंने पूरा ही बताया. ठीक है, ऐसे इसको करते हैं. नेक्स्ट देखिए, इस तरह के प्रॉब्लम्स में क्या करेंगे हम. जब इस तरीके का प्रॉब्लम, तो इसमें क्या है, जो करंट सोर्स आ रहा है वो दो लूप्स के बीच में है. पहले तो आप करंट मानोगे जैसे आप मानते हो वैसे. गलत कोई और चूज कर ले रहे हैं. ये हो गई I1 और ये हो गई आपकी I2. ठीक है, अब आप देखो इस लूप में आप केवीएल नहीं लगा पाओगे, बिकॉज इसके अक्रॉस आप ड्रॉप आपको पता ही है, इसके अक्रॉस ड्रॉप आप निकाल लोगे. ठीक है, लेकिन इस करंट सोर्स के क्रॉस ड्रॉप क्या है ये आपको नहीं पता है, ना ही आप निकाल सकते हो. क्योंकि केवीएल में, आई मीन ओम्स लॉ में ड्रॉप इक्वल टू होता है आई इंटू आर. तो आई तो आपको पता है लेकिन आर नहीं पता. आर आप करंट सोर्स का नहीं जानते हो. ठीक है, अगर आइडियल करंट सोर्स है तो उसका आर इंफिनिटी होता है, उसको रखोगे इक्वेशन खराब हो जाएगी. ठीक है, तो हम उसको यूज नहीं करेंगे. तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए. क्या करेंगे, ध्यान दीजिए. ओके, तो अब हम इसको सॉल्व करते हैं फर्दर. तो ओके, इस पार्ट को डिलीट कर दे रहे हैं. ठीक है, इट्स सॉल्यूशन शुड लुक लाइक दिस. हम
केवीएल जो अप्लाई करेंगे वो लूप वन में नहीं करेंगे, लूप टू में नहीं करेंगे, इस बाहर वाले में करेंगे। इसमें करेंगे, इसमें, इस पूरे लूप में हम केवीएल अप्लाई करेंगे, इसमें बीच वाले को छोड़ देंगे। ठीक है, अगर आप इसको इस तरीके से ध्यान दो तो हम ऐसे अप्लाई करेंगे केवीएल, इस तरीके से ऐसा लूप लेंगे जिससे ये ब्रांच जो है बीच वाली जिसमें करंट सोर्स है वो हट जाए, वो आपका रास्ते में ना आए, ऐसा हम लूप चूज करेंगे। ठीक है, तो हमने वो चूज कर लिया है, ये बड़ा वाला है। ठीक है, तो हम अप्लाई करते हैं केवीएल इन बिगर लूप। आप इसका कोई नाम भी दे सकते हो अपने हिसाब से, ठीक है, एग्जाम में बेहतर तरीके से लिखने के लिए। चलिए तो इसको देखिए, गेन हो गया 15 वोल्ट का, -7 I1 माइनस क्या था, -9 I2 -20 इक्वल टू 0। ये एक इक्वेशन आ गई। इस इक्वेशन में दो वेरिएबल है I1 और I2, तो ये इक्वेशन अभी कंप्लीट नहीं है सॉल्यूशन, क्योंकि दो इक्वेशन एक अननोन, एक इक्वेशन और चाहिए। अब आप इस पॉइंट पे, इस पॉइंट को P मान लीजिए, इसको अलग से देखिए, ये पॉइंट P कैसा दिख रहा है, ये पॉइंट P है, नीचे से करंट आ रही है 5 एम्पियर और इधर से करंट कितनी आ रही है I1। देखो बेटा ये ध्यान रखना, ये I1 करंट जो है वो यहाँ से लेके इस जगह तक है, इस जगह तक, मतलब अगर मैं इसको पूरा नॉमेनक्लेट करूँ A B C D E, तो ये I1 करंट जो है CBAP में, PC में नहीं है। PC ब्रांच में करंट जो जा रही है वो 5 एम्पियर जा रही है। ये I1 लूप करंट सिर्फ उस ब्रांच में रहेगी जो ब्रांच इस लूप की डेडिकेटेड ब्रांच है। ठीक है, सिमिलरली I2 करंट जो है वो सिर्फ उन ब्रांचेस में फ्लो करेगी जो ब्रांचेस इस लूप 2 की ब्रांचेस हैं, सिर्फ इस लूप की ब्रांचेस हैं। ये वाली जो ब्रांच है PC, ये एक बीच की ब्रांच है, ये ब्रांच दोनों ही लूप्स में, लूप वन और लूप टू दोनों में आ रही है, इसलिए इसमें क्या करंट होगी ये डिसाइड करेगा ये करंट सोर्स। ठीक है, तो यहाँ पे आ गए आप, ये हो गया 9 ओम, ये हो गया 7 ओम और इधर आ रही है करंट I2। ठीक है, अब यहाँ पे KCL लगा दिए, आप यहाँ पे खड़े हो जाइए इस जगह पे, तो आप यहाँ खड़े होंगे, आप देखोगे दो करंट आपके पास आ रही होंगी, इनकमिंग इक्वल टू आउटगोइंग। तो आ कौन सी रही है आपके पास I1 और 5, और जा कौन सी रही है I2, तो ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई, एक इक्वेशन ये हो गई, एक ये हो गई, आप सॉल्व कर लिए आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज अबाउट सुपर मेश विद करंट सोर्स इन बिटवीन। ठीक है, तो ये वाला क्या था, करंट सोर्स टर्मिनल ब्रांच में लगा हुआ था, इसमें करंट सोर्स मिडिल ब्रांच में लगा हुआ है। ठीक है, तो इन दोनों को आप देख सकते हैं अच्छे से। इसकी पीडीएफ जो है वो मैं आपका डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा उसका लिंक, तो आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए परेशान मत होइए। ठीक है, इन दोनों को सॉल्व कर सकते हैं, I1 और I2 जो है आपका निकल आएगा इन दोनों इक्वेशन से। ठीक है, थैंक यू सो मच।